दोस्तों, होली के बाद बिहार की राजनीति में एक नई हलचल मची हुई है। कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच में पर्दे के पीछे एक खुफिया सहमति बन चुकी है। होली के दिन जहां पूरे देश में रंगों की धूम थी, वहीं बिहार की राजनीति में कुछ रंग चढ़ते हुए दिख रहे थे। कहा जा रहा है कि होली के ठीक अगले दिन लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच गुप्त बातचीत हुई है, जिसके बाद मंडल राजनीति को बिहार में एक बार फिर से धार देने की दोनों ही नेताओं के बीच सहमति बन चुकी है। बीजेपी जहां हिंदुत्व के एजेंडे के साथ मैदान में उतर चुकी है, वहीं अब लालू यादव और नीतीश कुमार सामाजिक न्याय की राजनीति को मजबूत करने के मूड में दिख रहे हैं। अमित शाह के मिथिला दौरे और राम जानकी मंदिर निर्माण की घोषणा के बाद बिहार की राजनीति में नया मोड़ आ चुका है। सवाल उठता है कि क्या बिहार में 2025 के विधानसभा चुनावों की बुनियाद अभी से रखी जा रही है? बीजेपी ने बिहार में जातीय समीकरण को कमजोर करने के लिए एनडीए का मजबूत गठबंधन बनाया है। जेडीयू जीतन राम मांझी चिराग पासवान के साथ आने से बीजेपी को लोकसभा चुनाव में जबरदस्त सफलता मिली थी, लेकिन जहां तक बात विधानसभा चुनाव की है, तो विधानसभा चुनाव की राजनीति अलग होती है। लालू यादव और तेजस्वी यादव जानते हैं कि पिछड़ों, दलितों और महादलितों को साथ लाए बिना बीजेपी को हराना आसान नहीं होगा। इसी वजह से आरजेडी ने आरक्षण और जातीय जनगणना के मुद्दे को केंद्र में रखकर माहौल को गरमाना शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार अभी एनडीए के साथ हैं, लेकिन उनके सुर बार बार बदलते रहे हैं। उन्होंने दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं से दूरी बनाए रखी, शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए और कई बार अपने तेवर दिखा चुके हैं। क्या यह संकेत है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से करवट बदल सकते हैं? बीजेपी के लिए सबसे बड़ा संकट यह है कि बीजेपी के पास बिहार में कोई मजबूत ओबीसी नेता नहीं है। तेजस्वी यादव के सामने कोई स्थानीय चेहरा खड़ा नहीं हो पा रहा है। सुशील मोदी की मौत के बाद नंदकिशोर यादव, रविशंकर प्रसाद जैसे नेता पीछे हट चुके हैं। वहीं चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता लालू नीतीश के प्रभाव के आगे बहुत ही कमजोर नजर आ रहे हैं। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि वह हिंदू ध्रुवीकरण के जरिए मंडल राजनीति का जवाब दे भी पाएगी या नहीं, या फिर पिछड़ों और दलितों की लामबंदी उसके मंसूबों पर पानी फेर देगी। बिहार में मंडल बनाम कमंडल की राजनीति कोई नई बात नहीं है। 1990 के दशक में लालू यादव ने पिछड़ों को एकजुट कर मंडल राजनीति को आगे बढ़ाया था और बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीतियों को चुनौती दी थी। अब 30 साल बाद एक बार फिर से वही लड़ाई तेज होती दिख रही है। बीजेपी जहां राम मंदिर और हिंदू एकता के जरिए चुनावी गणित साध रही है, वहीं लालू यादव आरक्षण और सामाजिक न्याय के मुद्दे को भुनाने की तैयारी में है। पिछली बार तेजस्वी यादव ने अचानक से रोजगार के सवाल को दमदार ढंग से उठा करके सबको बैकफुट पर ला दिया था। चुनाव लगभग जीतने की स्थिति में राजद पहुंच गई थी और इस बार भी कहा जा रहा है कि लालू और नीतीश जो एक ही विचारधारा से आगे आए हुए लोग हैं, लेकिन यह अलग बात है बीजेपी के साथ में नीतीश कुमार की इस समय सत्ता चल रही है। लेकिन इस चुनाव में हर तरह के हथकंडे बीजेपी अपना रही है। नीतीश भी उसी लाइन पर हैं। इसलिए लालू के साथ में अनकहे तौर पर पर्दे के पीछे से एक समर्थन नीतीश ले और दे रहे हैं। इस बार कौन भारी पड़ेगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि बिहार की राजनीति में भूचाल आ चुका है।